गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हमने फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स की बुक स्टार्ट की थी जिसमें कि हमने इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। अब हम आपकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने से पहले एक बार आपका एक टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है, उसको मैं क्लियर कर दूं। एक्चुअली क्या है कि ये जो चैप्टर की शुरुआत है वो इस बात से है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, तो उसकी जो पोजीशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, यानी कि किसी के ऐसा नहीं है कि उसकी जो पोजीशन है वो अपने आप में ही सब कुछ है। हम हमेशा ही किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो किसी रेफरेंस में ही लेते हैं, ठीक है, या जिसके रिलेटिव उसकी पोजीशन नापी जाती है, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस जिसके सापेक्ष यानी जिसके रिलेटिव हम पोजीशंस लेते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जिसके सापेक्ष किसी भी बिंदु की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, स्थिति का प्रेक्षण किया जाता है उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र कहते हैं, ठीक है। जो निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो आपके यहाँ पे देखिए इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन क्या है कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें यदि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि फ्री है, ठीक है, तो अगर फ्री ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में उस पर ना तो कोई एक्सेलरेशन लगेगा जिसकी वजह से जो पार्टिकल है यानी ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन है वो भी नॉन एक्सेलरेटेड ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं उनको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, जो ये खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो क्या होते हैं, या तो होते हैं स्थिर, एट रेस्ट पे होते हैं, या फिर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि एक नियत वेग से ही गति करते हैं। तो ऐसे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं उनको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं। अब मैं एग्जांपल से समझाऊं तो आपको मान लीजिए कि आप ट्रेन में चल रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेन क्या है, अपनी एक स्पीड से चल रही है, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रही है। तो आपके ऊपर यानी आप ट्रेन के अंदर अगर बैठे हुए हो तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं लग रहा है जिसकी वजह से आपकी जो खुद की जो मोशन है, आपका जो मोशन है वो कैसा होगा, नॉन एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं दूसरे तरीके के जो है ना नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उसके बावजूद भी जो पार्टिकल का मोशन है दैट्स टू बी एक्सेलरेटेड, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने की कंडीशन में भी उसमें एक्सेलरेशन शो होता है। इसमें क्या होता है इनर्शियल वाले में, तो एफ यदि 0 है तो ए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ये आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा उसके बावजूद भी जो पार्टिकल का मोशन है वो कैसा फील होता है, एक्सिलरेटेड फील होता है, और जिसकी वजह से जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं उनमें न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में था। अब हम बात करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि रिलेशंस है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे में। हम अलग अलग क्वांटिटीज के लिए रिलेशन निकालते हैं कि यदि हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन पता है तो हम दूसरे में किस तरीके से निकालेंगे, तो दीज आर गिवन बाय द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की बात करें प्रॉपर, तो इसमें क्या है कि इफ द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी बिंदु की जो स्थिति है उस वो यदि हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष में दी हुई है
तो हम इक्वेशंस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसी सेम पॉइंट की जो पोजीशन है उसको किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वो जो इक्वेशंस हैं वो कहलाती हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, यानी बेसिकली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि अलग अलग क्वांटिटीज के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकालते हैं, जिसमें कि ये हमने डेफिनेशन दी है पोजीशन से। ठीक है, कि पोजीशन यदि हमें एक इनर्शियल फ्रेम में पता है तो हम दूसरे में निकाल सकते हैं इक्वेशंस के थ्रू। लेकिन ऐसा केवल पोजीशन के लिए ही नहीं है, आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, फोर्स, कई सारी चीजें अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अब जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वो यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के होते हैं, यानी उस पॉइंट पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी थी उन सभी के लिए ही हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकालते हैं, जिसमें कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उनको भी हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट यानी कि पोजीशन की। ठीक है, पोजीशन आपको पता है कि यदि हमारे पास इस तरीके से दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, दोनों ही इनर्शियल है, एस और एस डैश। ठीक है, एस जो है वो इस तरीके से हमारे सामने हमने देखा है, तो उसमें किसी भी पॉइंट पी की हमने पोजीशन ले ली है इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा। ठीक है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो इसकी पोजीशन हो गई आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जो ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि किससे मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा, इससे दूर जाता जाएगा, लेकिन वो मूव इस तरीके से कर रहा है कि इसकी जो तीनों एक्सेस है वो पैरेलल रहे, जैसे डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, अब हमारे पास दो कंडीशंस हो जाती हैं कि अगर मान लीजिए ये जो दोनों के ओरिजिन हैं यानी O एंड O डैश इनिशियली कौन साइड थे, सेकंड कंडीशन कि वो इनिशियली कौन साइड नहीं थे, तो इन्हीं अब हम पहले कंडीशन लेने वाले हैं कि वो इनिशियली कौन साइड थे, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर ये दोनों पॉइंट्स क्या थे, सेम जगह थे। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि o और t के बीच, o और o डैश के बीच में भी जो स्पेस है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हमने जो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है s डैश, इसमें देखिए जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने माने हैं x डैश, y डैश और z डैश, तो जिसकी वजह से इसकी जो पोजीशन है s डैश में वो हो जाएगी ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जब हम वेक्टर्स के सम हमने पढ़े थे, आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले उसमें पढ़ाया था, तो वहां पर हमने ट्रायंगल फॉर्मूला यूज किया था। तो देखिए अगर हम ट्रायंगल ले लेते हैं ओ, ओ डैश और पी, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास तीन वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, आर, आर डैश, वी टी। ओके, तो यहां से जब हम r इज इक्वल टू वी टी प्लस आर डैश, तो r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा r प्लस वी टी, आर माइनस वी टी, इक्वेशन नंबर 3। और जो ये इक्वेशन नंबर 3 है दैट इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यदि अगर हमारे पास एस, आर जो है एस में हमारे पास पोजीशन थी, वी हमें पता है कि भी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम आर डैश मतलब कि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी पोजीशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आर हमें पता है, आर डैश हमें पता है, तो अब हम क्या करेंगे, कि v के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए कि vx, vy, vz है, तो अब हम तीनों के जो कोफिशिएंट्स हैं आई जे के जो कंपोनेंट्स थे उनको अगर हम कंपेयर करें तो हम ईच कंपोनेंट भी अलग अलग निकाल सकते हैं कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी एक्स टी, y डैश इज इक्वल टू y माइनस वी वाई टी एंड z डैश इज इक्वल टू z माइनस वी जेड टी। ठीक है, तो इजी ट्रांसफॉर्मेशन है, बस हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो s में उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, दूसरा उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जबकि वो दोनों इनिशियली कॉन्साइड नहीं थे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर इनिशियली इनके बीच में
जो ऑलरेडी डिस्टेंस थी वो थी r0, ठीक है। उसके बाद की कंडीशन सेम रहेंगी कि ये P में S जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें इसकी पोजीशन थी क्या P, तो P के हिसाब से OP हो जाएगी। देन ये इनिशियली इनके बीच की डिस्टेंस है, फिर उसके बाद जैसे जैसे ये वेलोसिटी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी v की वजह से क्या होगा कि ये मूव करने लग जाएगा, और r डैश हमारे पास है s डैश में उसकी पोजीशन, ठीक है। तो अब की बार हमारे पास जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा r इज इक्वल टू r0 प्लस vd प्लस r डैश। क्योंकि हमारे पास 4 यहाँ पर वेक्टर्स हैं, तो अब की बार हमारे पास जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, r डैश इज इक्वल टू r माइनस r0 माइनस vt, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। तो अब यदि हमें r0 पता है, v पता है, r पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है क्या होता है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस जो होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक तो एस फ्रेम है, एक एस डैश फ्रेम है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स हमने लिए हैं, दो पॉइंट्स के लिए हमारे पास एस के रेस्पेक्ट में उनकी जो पोजीशन है वो r1 और r2 है, वहीं एस डैश के रेस्पेक्ट में उनकी जो पोजीशन है r1 डैश और r2 डैश है, ठीक है। तो एस में फ्रेम एस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा pq, ठीक है, इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू r2 माइनस r1। अब हम बात करें एस डैश की। अब देखिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। भाई दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से क्या होगी, सेम रहेगी। तो अब हमारे पास जो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी एस डैश हमने लिया था, तो r1 डैश और r2 डैश उसको हमने पोजीशन के गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशंस निकाली थी हमने भी उनसे निकाल लिया है, यानी r1 डैश इज इक्वल टू r1 माइनस vd और r2 डैश इज इक्वल टू r2 माइनस vd, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, r2 डैश माइनस r1 डैश, और जब हम इनकी वैल्यूज यहाँ रखते हैं तो दैट इज कम्स r2 माइनस r1 एंड दैट इज इक्वल टू द d, यानी d डैश इज इक्वल टू d कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये एक एविडेंस की तरह यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या किया है, एक प्रूफ कर दिया है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमेशा क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है। और इसलिए इस लॉ को यानी कि जो हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन निकाले इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दो पॉइंट्स हमने लिए, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। अभी हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए पढ़ने वाले हैं तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके कंसीडर करेंगे, लेकिन आप एक बार इन्हें अपने हाथ से जरूर करके देखें कि, और इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बहुत नंबर गेनिंग पॉइंट्स है और इजी भी है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप इन्हें इजीली कवर अप कर सकते हैं। सो आप इन्हें रेगुलर पढ़ते रहें, जो भी लेक्चर आपको पढ़ाए जाते हैं उसके साथ साथ ही। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फर्दर वीडियोस।